भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, विद्रोही और राज। 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। आज हम बात करेंगे 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। भारत की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली पहली ऐसी लड़ाई थी जो सामूहिक रूप से देश हित में लड़ी गई थी, इसलिए इसका नाम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रखा गया, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए लड़ी जाने वाली ये पहली लड़ाई थी। इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, लेकिन वो विद्रोह या वो लड़ाइयाँ व्यक्तिगत थी, इसलिए उनको स्वतंत्रता के लिए लड़ा जाने वाला संग्राम नहीं कहा जा सकता है। आज हम 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य जानेंगे, बहुत सारे ऐसे व्याख्यान जानेंगे जिनका आज तक हम लोगों को पता नहीं। तो सभी लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करें। 1857 का विद्रोह 10 मई सन 1857 का दिन सभी को याद होगा कि दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। यहाँ कहाँ किया था कि दोपहर बाद, यानी 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ, चूंकि मेरठ दिल्ली के पास है, तो मेरठ छावनी में सिपाहियों ने, किसने किया था? छावनी होती है सिपाहियों की, मेरठ छावनी, यानी इसको सैनिक छावनी कह सकते हैं, कैंट कह सकते हैं। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, यानी भारतीय सैनिकों की एक पैदल सेना की टुकड़ी थी, वहां से हलचल प्रारंभ हो गई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। मतलब ये मेरठ में 10 मई 1857 की दोपहर में मेरठ के सैनिक छावनी थी, उसमें सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। और जैसे ही विद्रोह प्रारंभ किया तो ये कहाँ से शुरू हुई? सेना की अलग अलग टुकड़ियाँ होती हैं, और इन टुकड़ियों में जो पैदल टुकड़ी थी वहाँ से हलचल हुई। बाद में ये पैदल सैनिक से होने वाली हलचल या इस टुकड़ी से पैदा होने वाली हलचल जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। भारतीय सैनिकों की घुड़सवार जो फौज थी वहाँ तक हलचल पहुँच गई, और फिर नगर तक या शहर तक पहुँच गई, यानी मेरठ शहर तक पहुँच गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। अब तो जो पैदल और घुड़सवार सैनिक थे वो इकट्ठे हो गए, और इनके साथ शहर के लोग और आसपास के देहात के लोग जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, और सिपाहियों ने कहाँ, जहां हथियार रखे हुए थे, यानी कि औपनिवेशिक सेना के जो हथियार थे, अंग्रेजों के जो हथियार थे, उन पर सिपाहियों ने कब्जा कर लिया, यानी शस्त्रागार पर सिपाहियों ने कब्जा कर लिया, और हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे उनको लूट लिया। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा। सैनिकों ने शस्त्रागार पर हथियार कब्जा कर लिया जहां हथियार और गोला बारूद रखे थे, और उसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। गोरा अर्थात अंग्रेज सैनिकों पर, और उनके बंगलों, जहां अंग्रेज अधिकारी रहते थे, जिन बंगलों में हथियार गोला बारूद लेकर के सैनिक, पैदल सैनिक, घुड़सवार, देहात के लोग और मेरठ के लोग, ये कहाँ पहुँचे? सैनिक जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, इनके बंगलों पर पहुँच गए। और उनके बंगलों पर पहुँचने के बाद उन साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूंकना शुरू कर दिया। मतलब अंग्रेज जो अधिकारी थे, इनके बंगले थे बड़ी बड़ी चीज़ों से सुसज्जित थे, अच्छी प्रकार की मूर्तियाँ, महंगे कालीन, अच्छी खिड़कियाँ, सब कुछ उनके यहाँ अच्छा अच्छा लगा था। डाइनिंग टेबल, इन सबको तोड़ना, फोड़ना और जलाना प्रारंभ कर दिया। किन किन ने? पैदल सैनिकों ने, घुड़सवार सैनिकों ने, देहात के लोग और शहर के लोग सब इकट्ठे होकर के शस्त्रागार पर कब्जा करके हथियार और गोला बारूद लेकर के गोरे लोगों पर निशाना साधना शुरू कर दिया।
अफसरों के बंगलों पर उन्होंने लूट खसोट शुरू कर दी और बहुत सारी वस्तुओं को जलाना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ रिकॉर्ड दफ्तर, जहां रिकॉर्ड रखा जाता था, वहां जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। सबसे पहले शास्त्रागार पर इन्होंने अधिकार किया, वहां से गोला बारूद और हथियार लिए, फिर गोरे लोगों को निशाना बनाया और अफसरों के बंगले पर जाकर के उनका साजो सामान को तोड़ना, फोड़ना या जलाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद दफ्तरों में जहां रिकॉर्ड था वहां पहुंचे और रिकॉर्ड दफ्तर, फिर जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाले टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। मेरठ शहर से दिल्ली शहर तक जो टेलीफोन की लाइन थी उसको काट दिया गया, जिससे कि सूचना इधर उधर ना फैला सके गोरे लोग। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही अंधेरा हुआ, टेलीफोन लाइन काट दी गई थी, जैसे ही अंधेरा हुआ घोड़ों का एक जत्था सिपाहियों का दिल्ली की ओर चल पड़ा। चूंकि दिल्ली में कौन रहते थे? मुगल, अंतिम मुगल बादशाह जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। ये जो जत्था था, पूरे दिन भर लूट खसोट हुई। कहां कहां लूट की? गोरे अफसरों के बंगलों पर साजो सामान तोड़ा, जेल, अदालत, रिकॉर्ड के दफ्तर, सरकारी खजाने, डाकखाने, सरकारी इमारतों को लूटा और शाम होते ही, अंधेरा पसरते ही, इनने दिल्ली वाला जो टेलीफोन लाइन थी वो भी काट दी। इसके बाद अंधेरा पसरते ही घुड़सवार सैनिकों का एक जत्था दिल्ली की ओर निकल पड़ा और तड़के 11 मई, तड़के का मतलब होता प्रातःकाल, 11 मई 1857 को लाल किले के दरवाजे पर पहुंच गया। कहां पर? लाल किले के दरवाजे पर दस्तक दे दी इस दस्ते ने जाकर के। रमजान का महीना था, जो मुसलमानों के लिए एक पवित्र महीना होता है। इस महीने में वो लोग व्रत रखते हैं और अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी यानी रोजे के दिनों में सूरज उगने के से पहले का भोजन, यानी रमजान के महीने में मुस्लिमों को ये निर्देश होते हैं, जो भी उस समय उपवास रखता है या रोजे रखता है वो सूर्य उगने से पहले भोजन कर लेता है और सूर्य अस्त के बाद ही फिर करता है। जब तक सूर्य आसमान में रहते तब तक वो कुछ भी नहीं खाता है, ना ही पीता है। तो नमाज पढ़ी किसने? बहादुर शाह जफर नमाज पढ़ के और सहरी का मतलब क्या होता है? सूर्य उगने से पहले का भोजन करके। तो सहरी खाकर उठे थे, उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। जब वो उठे तो फाटक पर, कौन से फाटक पर? लाल किले के फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। 11 मई 1857 की तड़के सुबह की बात। तो फिर क्या होता है? बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। जब बहादुर शाह जफर दरवाजे की तरफ बढ़े, सैनिकों को देखा तो सैनिकों ने कहा, हम मेरठ में सभी अंग्रेज अफसर और सैनिकों को मारकर आए हैं, क्योंकि वो हमसे गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से छीलने के लिए कह रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो कहने लगे इससे हिंदुओं का और मुसलमानों का सभी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था। जब बहादुर शाह जफर
लाल किले के दरवाजे पर खड़े होकर उन सिपाहियों से बात कर रहे थे। इतनी कुछ ही देर में वहां सिपाहियों का एक जत्था और आ गया बहादुर शाह जफर के सामने। और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। अभी तक तो मेरठ के आसपास के देहात के पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक ही इसमें शामिल थे। अब दिल्ली के लोग भी उनके साथ खड़े हो गए थे, वो भी उनका साथ देने लगे थे विद्रोही सैनिकों का। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए, जो भी अंग्रेज दिखता था उनको मार देते थे। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। साथ ही साथ दिल्ली में जो अमीर लोग थे उन पर हमले हुए और लूटपाट हुए। अंग्रेज मारे गए और अमीर लोग भी मारे गए और उनकी लूटपाट होने लगी। किनके द्वारा? सैनिकों के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा। अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर, यानी जब ऐसा हुआ तो देखा दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अब दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं रहा था, क्योंकि अंग्रेज सैनिक मारे जा चुके थे और अमीर लोगों पर भी हमले हो रहे थे। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। लाल किले का जो दरबार था, जहां बहादुर शाह जफर बैठा करते थे, अंतिम मुगल सम्राट जो थे, सैनिकों ने बगैर दरबार के नियमों का पालन किए हुए, बगैर शिष्टाचार का पालन किए हुए बेधड़क अंदर दरबार में पहुंच गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। वो क्या चाहते थे कि बादशाह उनको अपना आशीर्वाद दें। सिपाहियों से घिरे हुए बहादुर शाह, अब बहादुर शाह को सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। घिरे हुए बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। बहादुर शाह के मन में भी यही था और सिपाहियों से घिरे हुए बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। मतलब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने उन सैनिकों को आशीर्वाद दिया और उनका साथ देने का वचन दिया। इस प्रकार अब क्या होता है, इस आंदोलन को, इस विद्रोह को वैधता हासिल हो गई कि यह आंदोलन वैध है, क्योंकि अब दिल्ली के सम्राट का या भारत के जो शासक थे, सम्राट थे, उनका इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो चुका या उनके बैनर तले ये युद्ध हो रहा था। बारह और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही। यानी 11 मई को की यह घटना है। बहादुर शाह जफर ने अपनी सहमति दे दी थी विद्रोह के सैनिकों के लिए, और 12 और 13 मई 1857, 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, 12-13 मई तक तो उत्तर भारत में शांति रही। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि बहादुर शाह जफर ने अपना समर्थन विद्रोहियों को दे दिया है और विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, तो हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। अब तो गंगा के मैदानों में जो छावनियां थी अंग्रेजों की, जहां भारतीय सैनिक उनमें थे, उन छावनियों में और दिल्ली की और छावनियों में, पश्चिम दिल्ली की कुछ छावनियों में भी भारतीय सैनिकों के द्वारा विद्रोह की आग फैलने लगी। उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। अब हम पढ़ेंगे विद्रोह का ढर्रा।